वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 38 है। फेडरल बोर्ड स्टेटिस्टिक बाय सलीम अख्तर हम सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें कहते हैं कि आपने फाइंड आउट करना है मोड। अब ये है ग्रुप डेटा का मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका क्या फार्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके बताऊँगा। मैंने ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ऑलरेडी काउंट कर लिया ताकि इसको टाइम ज़ाया के बगैर ही कर सकें। ठीक है, तो चेक हो गया। अब यहाँ पर मोड के लिए वैसे मोड को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स हेड से। ठीक है, इसको एक्स हेड भी कहते हैं, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मोड ऑफ एक्स या वाई, जो भी वेरिएबल हो उसका आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर उसने हमें दे दिए साइज़, कंस्ट्रक्शन का साइज़ है या सेंट्रल साइज़ है जी। नंबर ऑफ फॉर्म्स है, नंबर ऑफ फॉर्म क्या है, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है। ठीक हो गया। साथ ही सेंट्रल साइज़ है किसी भी चीज़ के, किसी भी फर्म के, किसी भी फॉर्म के हैं सॉरी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। देखो, सबसे पहला काम है इसका फार्मूला याद करना। फार्मूला इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। L प्लस FM माइनस F1। इसके 2 से 3 फार्मूला यूज़ किए जा सकते हैं, बट मैं आपको एक ही फार्मूला से करवाऊंगा और वही सारे क्वेश्चन पर अप्लाई करूंगा। वो बेशक क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ जाए, उसको हल करने का कोई और आसान तरीका हो, बट मैं आपको यही फार्मूला से सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। क्योंकि फार्मूला जब चेंज होता है तो अक्सर गलती वहाँ पर जाकर होती है। तो इसके लिए FM क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है इस डेटा के लिए। देखो, FM में ये जो M है इसका मतलब लिखा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। किसी भी कॉलम की या किसी भी डेटा की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वो है। L है लोअर क्लास बाउंड्री। जिस तरह हम पहले क्लास बाउंड्री बनाते रहे ना, इसी में हमने क्लास बाउंड्री बनानी है। हमें CF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ CB की ज़रूरत पड़ेगी। CF होती थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि मीडियन में हम यूज़ करते थे। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ CB की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बनाते हैं। अब देख लें, आपका डेटा सारा एक ही असेंडिंग आर्डर में है। 10 फिर 20 फिर 30 40 50 60 70 है, तो बिल्कुल ठीक है। अब CB बनाने के लिए हमें सबसे पहले एज की ज़रूरत पड़ेगी। एज क्या है, कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस, और ये कंसेक्टिव टर्म आपने एक्स वाले से लेनी है। ये ना हो कि फ्रीक्वेंसी से ले लें, ऐसा नहीं करना। ठीक है, एक्स वाले से लेते हैं। ये 50 एंड 40 का डिफरेंस लें तब भी 10 आता है। 70 60 का डिफरेंस लें तब भी 10 आता है। यानी कि ऊपर वाली वैल्यू में से, यानी कि जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वाली माइनस करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड दी एच बेसिकली होता है इसका इंटरवल साइज। अब एच आ गया 10। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर एच आप CB से भी फाइंड आउट करते हैं, नो वरी। अब हमें एच की क्यों ज़रूरत पड़ी, हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने CB बनानी थी। एच को 2 पे डिवाइड करते हैं, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसको यूज़ करते हुए, जिस तरह मैंने पहले CB बनाता रहा हूँ, मैं अब भी वही तरीके से बनाऊँगा ताकि आपको भूले ना। ठीक है, तो ये जो एक्स की वैल्यूज़ हैं ना, इनमें से आपने माइनस करनी है तो लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी। बेसिकली क्लास बाउंड्री 2 हैं, हर डिस्ट्रीब्यूशन के हर डिजिट के लिए 2 क्लास बाउंड्रीज होती हैं, एक लोअर दूसरी अपर। ठीक है, लोअर के लिए आपने इसको माइनस कर देना है। H/2 को 5 है ना, इसको माइनस करेंगे। 10 में से 5 माइनस करें 5 बचेंगे, और 10 में 5 ऐड करें तो 15 आ जाएंगे। वेरी सिंपल। अब 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएंगे। 20 में 5 ऐड करेंगे 25 आ जाएंगे। 30 से 5 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएंगे, और प्लस करेंगे तो 35 आ जाएंगे। 40 में से 5 माइनस करेंगे तो 35, और जब ऐड करेंगे 45। 50 में से जब माइनस करेंगे तो 45, और ऐड करेंगे 55। 60 में से करेंगे माइनस तो 55, जब ऐड करेंगे 65। और 70 में से माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा, जब ऐड करेंगे 75 आ जाएगा। ठीक हो गया। CB आपकी ठीक है या नहीं, इसको कैसे चेक करते हैं, आपकी ये वाली वैल्यूज़ सेम होनी चाहिए। ये
ये इनके क्रॉस वाइज नेक्स्ट वाली आने वाली वैल्यूज़ सेम होनी चाहिए। अब आ जाती है इसका ग्रुप बनाने की। इसका ग्रुप यहाँ से कैसे फाइंड आउट करना है। जिस तरह हम मीडियन में क्या करते थे, n को 2 पे डिवाइड करते थे, फ्रीक्वेंसी को 2 पे डिवाइड करके हम उसका ग्रुप फाइंड आउट करते थे। यहाँ पर हमें उस चीज़ के लिए वो काम नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपने देखनी है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। इस डेटा में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 31 है। ये 31 वाला जो पूरी लाइन है इस कॉल्ड दी मॉडल ग्रुप भी कह सकते हैं, इसको मॉड ग्रुप भी कहते हैं। मैं अक्सर मॉडल ग्रुप ही पढ़ाता हूँ, तो आप मॉड ग्रुप भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, मॉड हो गया जी। ये मॉड का ग्रुप है। इसमें एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ये है। ठीक हो गया। ये क्या है जी, FM में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। F1 है इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, F2 है इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। बाकी सारा आपको पता है ना। अब एज आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 45 में से 55 माइनस करेंगे तब भी आपका 10 नहीं आएगा। जब आप दो इंटरवल का डिफरेंस लेंगे 35 एंड 45 का, तब भी 10 आएगा। 45 एंड 55 का करेंगे तब भी 10 नहीं आएगा। अब L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री, तो ये मैं लिखता हूँ 45 प्लस FM क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 31 है, माइनस F1 करेंगे 29 से, डिवाइड करेंगे 31, FM आ गई, F1 है 29 प्लस FM में 31 और F2 है जी आपकी 5 मल्टीप्लाई बाई एज कितना है जी, जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया 10 है। आप कोई भी दो टर्म का डिफरेंस यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी, CB से और X से। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी वाली से नहीं ले लेना, गलत हो जाएगा। और ये भी चेक करते रहना है, ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। 45 रहेगा, 31 में से 29 माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे। 31 में से 29 माइनस करेंगे 2 प्लस 31 में से 5 माइनस करेंगे तो दैट इज़ 26 मल्टीप्लाई बाई 10। 45 प्लस 2 ओवर ये 2 प्लस 26 कितने होते हैं, 28 मल्टीप्लाई बाई 10। अब मैं कैलकुलेटर की मदद से इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ। 45 प्लस 2 डिवाइड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 10। ये आ रहा है 45.7142 समथिंग। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा, 45.7142 कर लें। जब इसको फिक्स करेंगे 3 डिजिट तक, 4 डिजिट तक, तो आपका एंड पे 3 आएगा। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी।